अन्ना के मंच पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। अन्ना के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और अब आगे क्या होगा, सीधे तस्वीर हम आपको वहां पर दिखाते हैं। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं पुलिस को आमंत्रित कर रहा हूं। साथियों, एक बार जोरदार तरीके से सब साथी नारा लगाएंगे जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जन संगठनों के साथी, किसान सभा के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना के मंच पर पहुंच गए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ यहां पर अन्ना का आंदोलन है। आंदोलन का दूसरा दिन है। कल बहुत कम लोग थे यहां पर, कहते हैं 1000 से भी कम थे, लेकिन आज एकाएक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शायद इसमें शरीक हुए हैं। और रोचक बात यह है कि कल अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच तकरीबन 1 घंटे तक की मुलाकात हुई महाराष्ट्र सदन में। उसके बाद मनीष सिसोदिया का यह बयान आया कि अरविंद खुद बैठेंगे इसमें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ उस मंच पर, जिस मंच से एक जमाना पहले इन दोनों ने शुरुआत की थी दिल्ली में एक आंदोलन के नए दौर की, एक बार फिर से एक साथ काफी लंबे समय के बाद। मुझे लगा आप उधर कह रहे हो। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाइको यहां पर बैठे हुए हैं और वाइको के साथ अरविंद केजरीवाल। ठीक है डन। ओके। मंच पर अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाने के लिए लोगों की भीड़ और मंच में यहां पर अन्ना के बगल में अरविंद केजरीवाल। प्रमिला दीक्षित इसमें हमारे साथ है। प्रमिला, क्या कुछ हो रहा है, बताएं। देखिए, आप तस्वीर जैसे देख सकते होंगे, मंच आपको नजर आ रहा होगा और उसके मंच के ठीक आगे तमाम हाथ जो तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मंच शेयर करने पर तमाम सवाल हो चुके थे। इसलिए अरविंद शायद इसीलिए नीचे उन्होंने बैठना मुनासिब समझा। अरविंद नीचे थे, तभी मंच से उनको हाथ दिया गया और तमाम लोगों ने एक साथ हाथ आगे करके अरविंद को इस वक्त मंच पर बिठाया है। अरविंद अन्ना के बगल में बैठे हैं और लगभग वही तस्वीरें जो हमने पहले देखी थी, जिस तरह रामलीला मैदान पे अरविंद अन्ना के साथ होते थे तो वो एक साथ नजर आते थे, वैसे ही इस वक्त अरविंद अन्ना के साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि ये वो धरना प्रदर्शन नहीं है जो अन्ना का था। अन्ना जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे, लेकिन ये संसद मार्ग पर वो धरना प्रदर्शन है जो पहले से ही तमाम किसान मोर्चा के लोग एक साथ कर रहे हैं, एकजुट होकर। अलग अलग राज्यों से जो किसान यूनियन आई है, जो वनवासी यूनियन आई है और वो भूमि अधिग्रहण के इस बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो सब एकजुट होकर इस मंच पे आए हैं। अन्ना आज सुबह से महाराष्ट्र सदन से निकलने के बाद उस मंच पर आए और यहाँ ही अरविंद केजरीवाल भी सीधे यहीं पर पहुंच गए, क्योंकि अन्ना पहले ये साफ कर चुके थे कि वो अपना मंच किसी को नहीं देंगे, किसी पक्ष को, किसी पार्टी को। हालांकि ये जरूर कहा था, चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो वो सीएम पद की गरिमा जरूर रखेंगे और उनको मंच पर आने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेधा पाटकर इस वक्त लोगों को संबोधित कर रही हैं और अरविंद के आने से लोगों में उत्साह लगा है, क्योंकि नई सरकार बनी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग देख रहे हैं अपने सामने। वो तमाम लोग जो बाहर से आए हैं वो भी, तो इस वक्त
यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको वो दिखा रहे हैं और लगातार इस मंच से ये बात कही जा रही है और अन्ना ने भी जिस तरह की बात कही है कि ये मंच एक तरह का अल्टीमेटम है। इसके बाद 4 महीने तैयारी के हैं। जो लोग जागरूक नहीं हुए हैं, जिनको बिल के बारे में बहुत नहीं पता है, जो उसकी कमियां नहीं जानते, जो अपने नुकसान नहीं जानते, उन तमाम लोगों को जगह जगह जाकर पदयात्रा की जाएगी देश के अलग अलग राज्यों में और 4 महीने बाद रामलीला मैदान पर जेल भरो आंदोलन होगा। यानी संसद मार्ग के इस मंच से रामलीला मैदान के मंच की पृष्ठभूमि तैयार की गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त वो तमाम लोग जो बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं, बड़े बड़े मसलों पर सब एक साथ एकजुट हुए हैं और यहाँ पर आज भूमि अधिग्रहण के मसले पर इस मंच पे उन्हें देखा जा सकता है। निशांत, यहां पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। इस मंच पर अभी काफी भीड़ है और मैं देख रहा हूं कि वहां पर एक स्टार अट्रैक्शन के तौर पर अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। खासकर कई सारे लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, कई सारे लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं। वाइको ने जिस तरीके से उनको अपनी बाहों में जकड़ के कुछ कान में बोला, ये जो फोकस है वो डाइल्यूट तो नहीं हो रहा है? देखिए, कुछ देर का उत्साह हम इसे कह सकते हैं और फोकस डाइल्यूट करने की अगर जहां तक बात है तो अन्ना के लिए ये थोड़ी सी चिंता की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अन्ना को बात अकर सकती है क्योंकि अन्ना लगातार ये बात कह रहे थे कि वो मंच शेयर नहीं करेंगे। हालांकि वो खुद अपने मंच पर नहीं है और अभी भी आप देखेंगे तो वाइको बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और पीछे आप देखेंगे अरविंद के तो लोगों की कतार है जो कि एक बार बात कर लेना चाहते हैं अरविंद से। और अरविंद के सामने इस वक्त हमें तमाम सफेद टोपियों में भी लोग नजर आएंगे जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के भी हैं और इसमें वो तमाम टोपियां भी हमें इस वक्त नजर आ रही हैं जिसमें लिखा है अन्ना समर्थक। और ये वाकई में जब ये आंदोलन स्प्लिट हुआ था, जब अरविंद और अन्ना अलग अलग हुए थे तो हमें एक टोपी नजर आई थी जिसमें मैं अन्ना हूं की जगह लिखा था मैं अरविंद हूं। तो यहाँ पर ये अलग अलग टोपियां बता रही है, दोनों की राहें अलग हो गई है लेकिन आज इस मंच पर एक साथ है। अन्ना समर्थक आपको यहाँ पर जो अन्ना के साथ लोग आए हैं उनकी टोपियों में दिख जाएगा और जो अरविंद के साथ लोग आए हैं उनकी टोपी में मैं आम आदमी हूं, मैं अरविंद हूं, ये दिख रहा है। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात की है निशांत आपने, तो वाकई उनको लेकर थोड़ा उत्साह लोगों में वो कौतूहल है क्योंकि इसमें दिल्ली से भी लोग हैं, इसमें बाहर से भी लोग हैं और अरविंद भी इसी तरह की आंदोलन की देन है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि कल बहुत कम लोग थे, 1000 से भी कम लोग बताए जा रहे हैं। आज एकाएक भीड़ आई है, आज एकाएक लोग आए हैं। इस भीड़ में कई आपके वॉलंटियर्स निश्चित तौर पर हैं। ये भीड़ को आंकना किस हद तक सही होगा कल और आज? देखिए, यहाँ पर ये साफ कर दूं निशांत, ये अन्ना का धरना नहीं है, ये वो धरना है जो जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और ये किसान यूनियंस का धरना है, किसान मोर्चा का धरना है, जो वनवासी अधिकारों के लिए लड़ते हैं उन लोगों का धरना है। तो अलग अलग जगहों से जो एक मकसद के साथ एकजुट लोग हुए हैं उनका धरना है। अन्ना महाराष्ट्र सदन से सीधे बजाय अपने धरने पे जाने के यहाँ जुटे हैं। जहाँ तक अन्ना के धरने की बात है वहां पर हमने सुबह देखा तो करीब 500-600 लोग थे और यहाँ पर करीब 1,500 से 2,000 की गिनती है। हालांकि तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी रास्ते में हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं और अन्ना जिस तरह की बात कह रहे हैं शायद ये भीड़ को देखकर ये भाप गए हैं कि लोग उतनी तादाद में नहीं है जितना भी किसी भी सरकार को हिलाने के लिए या उसे दबाव डालने के लिए या किसी भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आवाज पहुंचाने के लोग होने चाहिए। इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि 4 महीने का वक्त है, 4 महीने जगह जगह जाकर अलग अलग राज्यों में जाकर वो लोगों को जागरूक करेंगे, पदयात्रा करेंगे, उसके बाद जेल भरो आंदोलन होगा। यानी एक और आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई जा रही है क्योंकि अभी जो गिनती है वो इतनी नहीं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अरविंद मंच पर पहुंचे वहां पर एकाएक लोगों की भीड़ लग गई नए नए मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। पहले बड़ी विनम्रता से अरविंद नीचे बैठ गए, फिर उनको मंच पे बुलाया गया क्योंकि उस वक्त मंच पे जगह नहीं थी, तो फिर अरविंद को मंच पे बुलाया गया और हाथ पकड़कर वो मंच पर आ गए। लैंड रिफॉर्म बिल यानी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर एक तरफ सदन में उस बिल को पेश किया गया, जमकर हंगामा हुआ, दूसरी तरफ यहां पर यह तस्वीर कई दिनों के बाद, महीनों सालों के बाद एक साथ फिर, इनको गुरु चेला भी कह सकते हैं। और अब ये मुख्यमंत्री हैं, बगल में वाइको बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अरविंद को मंच पर झप्पी ली और कान में कुछ बोला। अन्ना और अरविंद एक साथ इस मंच पर बैठे हुए हैं।
यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इन दोनों की एक साथ शुरुआत हुई, उसके बाद अन्ना ने यहां तक कह दिया कि ना तो मेरे नाम का इस्तेमाल हो। अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो पुराने पिछले साल का दिल्ली का चुनाव, कि ना तो मेरे नाम का इस्तेमाल हो, ना ही मेरे किसी तरीके से मेरा इसमें कोई सौजन्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद से ऐसा लगा जैसे अरविंद और अन्ना के बीच में या आप और अन्ना के बीच में दूरी आ गई, जो कि साफ तौर पे दिखाई भी देती है। लेकिन इस बार जिस अप्रत्याशित तौर पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, उसके बाद अन्ना के कई बयान आए, अरविंद की तारीफ की और कहा कि अरविंद ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर कल महाराष्ट्र सदन में तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद यह फैसला हुआ कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना साथ साथ एक मंच पर बैठेंगे। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अभी यहाँ पर इस तरफ अन्ना हजारे, मेधा पाटकर और बाकी किसानों के मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे आजू बाजू में बैठे हैं। मेधा पाटकर भाषण कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ तो हमें ये लग रहा है जिस तरह से अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और उनकी तारीफ की, लेकिन जहाँ अन्ना का अपना मंच लगा है, अन्ना के लोगों का मंच लगा है, जहाँ अन्ना को 11 बजे से बैठना था, यहाँ भीड़ ज्यादा है और अन्ना यहाँ पर सबसे बैठे हैं। उनके स्टेज से वहां से जो भीड़ थी किसानों की, वो धीरे धीरे उठ के जा रही है। स्टेज से ऐलान करना पड़ रहा है कि अन्ना आने वाले हैं, आप लोग बैठिए, कहीं मत जाइए। और वहां पर इस तरह की चीजें, वो यहाँ अन्ना और अरविंद की जो केमिस्ट्री दिखाई देती है, वहां पर वो केमिस्ट्री नहीं। वहां से स्टेज से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर लोग यहाँ आ गए हैं, वो स्टेज पर आम आदमी पार्टी की टोपी ना पहने। और वहां पर साफ साफ विभेद दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर यहाँ ना करें। अगर इस मंदिर में आकर पूजा करना चाहते हैं तो आपको ये टोपी उतारनी पड़ेगी। तो एक टोपी से, टोपी का रंग एक है, इबारत से इतनी नफरत और इतनी सारी ये जो मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एकता, ऐसा नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी और अन्ना के बीच, दोनों संगठनों के बीच कुछ एकता दिखाई पड़ रही है। वहां पर मतभेद साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ ये अलग बात है कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों नेता एक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक विचारों के साथ। लेकिन वहां जहाँ अन्ना का मंच लगा है, वहां पर एकता दिखाई नहीं पड़ रही। वहां साफ साफ ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर स्टेज पर आना चाहते हैं, वो यहाँ ना आए और अपनी टोपियां जेब में रख लें। आप कहीं, संजय देखिए, जो आप बता रहे हैं, क्या उसका मतलब ये समझा जाए कि जिस तरीके से आप ये जंतर मंतर की बात बता रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अन्ना और अरविंद बैठे हुए हैं और जंतर मंतर पे आप बता रहे हैं कि किसान वहां से हटना शुरू हो गए हैं, कुछ वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं टोपी लगाकर, क्या ये दिखाई दे रहा है कि एक डर, एक भय कि कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मंच को, इस पूरे मौके को हाईजैक ना कर ले? क्या ये दिखाई दे रहा है? हाँ, जो लोग स्टेज संचालित कर रहे हैं, जिन्हें एक नए नाम है शायद उनका, वो साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि जिन्होंने आम आदमी की टोपियां लगाकर स्टेज पे बैठना चाहते हैं, वो अपनी टोपियां जेब में रख लें या स्टेज छोड़कर चले जाएं। तो जिस तरह से वहाँ स्टेज कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, उसे देखते हुए तो इसको बिल्कुल हम ऐसा